हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। हम लास्ट लेक्चर में मॉर्फोलॉजी स्टार्ट किए थे और मैंने अब बोला था मॉर्फोलॉजी को कैसे अप्रोच में पढ़ते हैं। और मैंने रूट भी शुरू कर दिया था, जिसमें हमने रूट कैसे ओरिजिनेट होता है, सूट सिस्टम क्या था, रूट सिस्टम क्या था, रूट का डिफरेंट टाइप्स, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट क्या होता है, टॉर्सरी लेटरल रूट क्या होते हैं, सब बताया था। टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, ये सब खत्म किए थे। अभी हम बताने के लिए जाएंगे द मेजर फंक्शन ऑफ द रूट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हमने स्टार्ट करेंगे फंक्शन ऑफ द रूट से। लेकिन बच्चों, यहाँ पे जो मैंने लिखा है फंक्शन ऑफ द रूट, ये सब होता है मेजर फंक्शन ऑफ द रूट। रूट भी और कुछ काम कर सकता है, जिससे मैंने आगे बताऊंगा। मेजर फंक्शन आपने देखेंगे, पहला काम होता है रूट का। कोई भी आपने बोलता है तो आपने क्या सोचते हैं कि भाई रूट का काम है पानी को ऑब्जर्व करना, मिनरल न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करना। तो लिखा ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, जो मेजर फंक्शन है, तो मेन फंक्शन है। लेकिन इसके साथ साथ बच्चों, रूट का और काम होता है आपका कोई प्लांट को एनकरेज प्रोवाइड करेगा, जमीन में सॉइल में इसको पकड़ के रखेगा। तो प्रोवाइडिंग प्रॉपर एनकरेज मतलब पकड़ के रखेगा टू द प्लांट पार्ट। इसके साथ साथ कुछ रूट आपका रिजर्व फूड मटेरियल भी स्टोरेज करते हैं। द लास्ट पॉइंट, दैट इज द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, कुछ हार्मोन भी रूट से बनेंगे। पढ़ोगे आपने ऑक्सिन, साइटोकिनिन, इनका सब आपने कुछ प्लांट हार्मोन भी रूट से बनने वाला है। तो ये जो चार फंक्शन लिखा है रूट का मेन फंक्शन। लेकिन कभी कभी रूट भी मॉडिफाई हो जाएगा, मॉडिफिकेशन होके अदर देन मेन फंक्शन, मतलब ऑब्जर्वेशन को छोड़ के और कुछ मेन फंक्शन भी करेगा, जो आपने आगे पढ़ेंगे। क्लियर। तो अभी स्टार्ट करते हैं। जो रूट होता है सर, ये रूट का क्या डिफरेंट रीजन है, क्या डिफरेंट पार्ट्स है। क्लियर मेरे बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंट रीजन और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रूट। तो कोई भी रूट बच्चों आपने देखोगे ना, तो एक रूट का जो पार्ट होता है, इसको डिफरेंट जोन पे क्लासिफाई किया गया। तो क्या है वो जोन, आइए देखिए। तो हमारा स्टार्ट हुआ आपका रीजन ऑफ द रूट। तो रीजन ऑफ द रूट में चलेंगे। रूट का मेन रीजन होगा सबसे रूट का अपेक्स में, ये सबसे रूट का जो लास्ट पार्ट होगा, दिस इज नोन एज द मेरिस्टमेटिक रीजन। मैंने इसमें पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखा हो, कौन सा पार्ट पहले आएगा, कौन सा पार्ट आगे आएगा। तो सारा पार्ट को मैंने पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट लिखा आपका, देखिए ये रीजन को मैंने लिखा रूट कैप। तो रूट का सबसे पूरा बोलेंगे जो फर्स्ट पार्ट होगा, मतलब आपने बोल सकते जो पार्ट आपका पेनिट्रेट करेगा, जिसको डिस्टल रीजन भी बोलते हैं। क्योंकि आपने रूट का ओरिजिन से देखेंगे, रूट बच्चों कहाँ से ओरिजिन हुआ था, रेडिकल से। सपोज यहाँ पे रेडिकल रीजन था, इस रेडिकल रीजन से कौन आया था आपका रूट। तो जहां से ओरिजिन हुआ ना, इसको प्रोक्सिमल मानेंगे, और प्रोक्सिमल से जो दूर है उसको डिस्टल मानेंगे। क्लियर मेरी बात। तो इसीलिए रूट का सबसे जो डिस्टल मोस्ट रीजन होता है, दैट इज योर रूट कैप। तो इसीलिए बहुत बच्चे इसको मार्क नहीं करते हैं कि आपका रूट का कौन सा रीजन को डिस्टल, कौन सा रीजन को प्रोक्सिमल मानेंगे। बच्चों, जहां से ओरिजिन होगा, ओरिजिन रीजन को प्रोक्सिमल बोला जाएगा, और ओरिजिन से जो दूर होगा दैट इज द डिस्टल। तो रूट कैप ओरिजिन से बहुत दूर में है, तो ये है आपका डिस्टल रीजन। और इसको मैंने पहला पार्ट मान लिया, रूट कैप सबसे डिस्टल मोस्ट रीजन है। इट इज थिम्बल लाइक, मतलब ये क्या लाइक होगा। थिम्बल मतलब जो आपका फिंगर में पहनने के लिए, एक प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं ना, तो थिम्बल लाइक होगा। और ये कवर किया आपको रूट का अपेक्स को, रूट का कवर को ये काम किया। जैसे आपने थिम्बल मतलब आपने कभी कभी फिंगर में स्टिचिंग करने के टाइम पे ना पहनते हैं, ताकि निडल आपका अंदर नहीं घुस जाएगा, वो थिम्बल होता है। तो ये भी थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर हो गया, और इसका काम है रूट का अपेक्स को, रूट का टर्मिनल पार्ट को प्रोटेक्ट देना। तो कवर्ड बाय रूट अपेक्स प्रोटेक्ट द टिंडर अपेक्स ऑफ द रूट। प्रोटेक्शन देने के साथ साथ इसका काम क्या होता है, जब रूट आपका सॉइल में ग्रो करने के टाइम पे एलोंगेट करता है, ये रूट का जो अपेक्स पार्ट है, रूट क्या पार्ट है, ये मेक द पाथ थ्रू द सॉइल। रूट के अंदर ये पाथ बनाने के टाइम पे भी मदद करेगा। तो लिखा मेक रूट्स वे थ्रू द सॉइल, मतलब पाथ बनाएगा। ये रूट क्या आपका फंक्शन था। जस्ट प्रोक्सिमल टू द रूट रीजन। तो जितना अपने ऊपर ऊपर जाएंगे ना, आपका इंसर्ट लिखा है सब प्रोक्सिमल टू द रूट, क्या मतलब मेरिस्टेमेटिक रूट का प्रॉक्सिमल, मतलब ऊपर में आपने जाएंगे। हम कहाँ जाने जा रहे हैं, प्रॉक्सिमल रीजन की तरफ जा रहे हैं। तो इसीलिए आपने इसको डिस्टल मान लीजिए। जितना अपने ऊपर 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 जाएंगे, दैट इज द प्रॉक्सिमल रीजन। तो ये रूट क्या आपका प्रॉक्सिमल रीजन में आपका आ जाएगा सेकेंड पार्ट, दैट इज नोन एज द मेरिस्टेमेटिक रीजन। मेरिस्टेमेटिक रीजन मतलब ये रीजन आपने जिसको मैंने दिखाया, ये रीजन आपका मेरिस्टेमेटिक रीजन है।
मेरिस्टेमेटिक रीजन का सेल क्या करेंगे बच्चों, ये आपका ग्रो करेंगे, मतलब ये डिवाइड करते जाएंगे, नंबर इंक्रीज करेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी डिवाइड कंटिन्यूअसली। बच्चों आपने कोई सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहा है तो उसका क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, ना इसका प्रॉपर्टी होगा तो ये फ्यू मिलीमीटर एबव द रूट क्या होता है, जस्ट प्रॉक्सिमल और फ्यू मिलीमीटर एबव द रूट क्या, और इसका मेन फंक्शन जो सेल मेरिस्टेमेटिक होता है, मुझे बोलिए इसका सेल वॉल क्या होना चाहिए, थीन होना चाहिए कि थिक होना चाहिए, सर पतला होगा, थीन होगा। तो इसलिए इनका लिखा स्मॉल सेल होगा, लार्ज न्यूक्लियस, स्मॉल सेल होगा ऑब्वियसली लार्ज न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म, थीन वॉल एंड अबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन। मैंने ये जो कुछ पॉइंट लिखा बच्चों, ये यहाँ पे नहीं लिखा, इस चैप्टर में नहीं लिखा। एक चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी का, दैट इज द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैंने वहां से सब पॉइंट लेके बोल दिया हूं ताकि आप लिंक करके पढ़िए। एनसीईआरटी पूरा लास्ट में जैसे आपको लगेगा एक ही मतलब है। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है वहां पे लिखा गया डिफरेंट जोन ऑफ द ग्रोथ में मेरिस्टेमेटिक रीजन जो सेल होगा वो स्मॉल होगा। स्मॉल होगा तो इसका डेंस साइटोप्लाज्म होगा, लार्ज न्यूक्लियस होगा, सेल वॉल थीन होगा एंड इनका लार्ज अमाउंट ऑफ प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन, अबंडेंट अमाउंट ऑफ प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन भी मिलता है। और ये आपका क्या हो गया, आपका जस्ट फ्यू मिलीमीटर, बार बार बोल रहा हूं, एबव द रूट कैप रीजन। क्लियर। तो रीजन 2 के बाद हमने चलेंगे रीजन 3, जो ये पार्ट होता है इसको जोन ऑफ एलोंगेशन माना जाता है। मतलब रूट को एलोंगेट करने के लिए पूछेगा कि कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल है, रूट का जो लेंथ बढ़ता है उसके लिए कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल है एलोंगेशन करने के लिए, दैट इज जोन ऑफ एलोंगेशन। कैसे होगा ना, यही मेरिस्टेमेटिक सेल जब ऊपर ऊपर धीरे जाएंगे ना बच्चों, इनका वैक्यूलेशन होगा, सेल थोड़ा डिफरेंशिएट होगा और ये क्या होगा, आपका वैक्यूल बड़ा होने की वजह से ये सेल एलोंगेट कर जाते हैं। ये बात यहाँ पे नहीं लिखा, ये बात भी कहाँ पे लिखा है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। ये आपका रूट ऑफ एलोंग जोन ऑफ एलोंगेशन कैसे एलोंगेट किया, इनका सेल में वैक्यूलेशन बढ़ गया। तो लिखा रीजन ऑफ एलोंगेशन, इनका वैक्यूलेशन हो गया और न्यू सेल वॉल भी डिपॉजिट हुआ, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक रीजन का सेल वॉल थीन था, लेकिन इनका क्या होगा, न्यू सेल वॉल धीरे धीरे बना। आई एम नॉट सेइंग अबाउट कि सेल वॉल फुल्ली थिकन हो गया, सेल वॉल फुल्ली मैच्योर हो गया, इनका सेल वॉल थिकनिंग जस्ट हुआ है, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन हो रहा है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो जोन ऑफ एलोंगेशन में मिलने वाला है, दैट इज द वैक्यूलेशन, इनका वैक्यूल बना। क्लियर मेरे बात। नेक्स्ट लिखा, ये क्या करेगा, रिप्लेस द एक्टिव मेरिस्टेमेटिक सेल व्हेन गेट डैमेज्ड। इनका तो सॉरी, इनका फंक्शन है, ये तो था आपका रीजन ऑफ आपका एलोंगेशन। तो ये रीजन ऑफ एलोंगेशन और ये मेरिस्टेमेटिक, इनके बीच में बच्चों देखिए, जो आपका एनसीईआरटी पे नहीं है, एक रीजन आ जाएगा क्विसेंट सेंटर। देखिए मेरे बात, ऑलरेडी मैंने रूट क्या बोला, रूट क्या आपका जस्ट फ्यू मिलीमीटर में मेरिस्टेमेटिक रीजन होगा, उसके ऊपर तो आपका एलोंगेशन है, लेकिन इस मेरिस्टेमेटिक और रूट कैप के बीच में भी आपका सेंटर होता है जिसको बोलते हैं क्विसेंट सेंटर। क्या बोला जाएगा, क्विसेंट सेंटर। तो क्विसेंट सेंटर का काम क्या है ना, सपोज कोई भी कारण की वजह से आपका जो मेरिस्टेमेटिक सेल का सेल डैमेज हो जाता है, क्विसेंट सेंटर कंटिन्यूसली डिवाइड नहीं करेगा, क्विसेंट सेंटर इनएक्टिव कंडीशन में है, कोई कारण की वजह से मेरिस्टेमेटिक सेल इनएक्टिव हो जाता है, मतलब डिग्रेड हो जाता है, डैमेज हो जाता है, देन क्विसेंट सेंटर उसको रिप्लेस करेगा। तो क्या क्या हमने जोन पढ़ा, रूट कैप, रूट कैप के जस्ट फ्यू मिलीमीटर एबव मेरिस्टेमेटिक जोन, उसके बाद क्विसेंट सेंटर भी बोल दिया, जोन ऑफ एलोंगेशन। जोन ऑफ एलोंगेशन का सेल एलोंगेट क्यों हुआ, नहीं इसमें एक मेन प्रॉपर्टी वैक्यूलेशन आ गया, और सेकंड प्रॉपर्टी इसमें न्यू सेल वॉल भी डिपोजिशन होता है। नेक्स्ट लिखा, जस्ट प्रोक्सिमल टू रीजन ऑफ एलोंगेशन। रीजन ऑफ एलोंगेशन का और भी अपने प्रोक्सिमल में चलेंगे, दैट इज योर आ जाएगा लास्ट रीजन, दैट इज द रीजन ऑफ मैचुरेशन। कौन अच्छा रीजन आ गया भाई, रीजन ऑफ मैचुरेशन। और ऐसा नाम रखने का रीजन है कि ये फुल्ली मैच्योर है, ये फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएगा। प्रोक्सिमल टू एलोंगेशन मतलब ये सबसे ज्यादा प्रोक्सिमल में है आपका रीजन ऑफ मैचुरेशन। और इस रीजन ऑफ मैचुरेशन का आपने देखेंगे जो एपिडर्मिस से, सपोज रीजन ऑफ मैचुरेशन का सेल है, मतलब रीजन है, रीजन ऑफ मैचुरेशन का ये एपिडर्मिस है। क्लियर मेरे बात। तो ये रीजन ऑफ मैचुरेशन का सब क्या होता है, एपिडर्मिस, क्योंकि आपको पता है सभी आपका कोई भी टिश्यू सिस्टम होगा, इसका आउटर लेयर क्या होगा ना सर, एपिडर्मिस होगा। तो ये जो रीजन ऑफ सेल का आउटर लेयर एपिडर्मिस है ना मेरे भाई, तो इस एपिडर्मिस सेल से ही कुछ एलोंगेशन होगा। देखिए मैं एक दो करके दिखा रहा हूं, इस रीजन ऑफ आपका मैचुरेशन का ही एपिडर्मल सेल एलोंगेट करके रूट हेयर बनाएगा। मतलब ये रूट हेयर एक सिंगल यूनिसेलुलर है भाई, और कहां से ओरिजिनेट हुआ है, ये जो मैचुरेशन रीजन का
एपिडर्मिस का ही सेल एलोंगेट करके ये बनाएगा रूट हेयर। मत, मतलब आपने देख रहे हैं ये एक ही सेल है ना, तो ये यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर नहीं है। अराइज फ्रॉम द एपिडर्मल सेल ऑफ द जोन ऑफ मैचुरेशन। इसके नीचे और भी जोन है, लेकिन ये कहाँ से अराइज किया मेरे भाई, जोन ऑफ, इसके नीचे रूट आपका रीजन है, ये जो जोन ऑफ मैचुरेशन था, जोन ऑफ मैचुरेशन का एपिडर्मल सेल मेरे भाई एलोंगेट कर गया, जो रूट हेयर बनाया, यूनिसेलुलर होगा। और आपने जो बोल रहे पानी फानी ऑब्जर्व होता है प्लांट मेनली कहाँ किसके थ्रू होता है, रूट हेयर, क्योंकि इसके वजह से सरफेस एरिया प्लांट का बढ़ जाता है। और सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से प्लांट क्या करेगा, सॉइल से वाटर मिनरल न्यूट्रिएंट को सब क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन करने में मदद करेगा। और ये वेरी फाइन डेलिकेट, मतलब बहुत पतले पतले होते हैं, थ्रेड लाइक, ऑब्जर्व वाटर मिनरल फ्रॉम द सॉइल। क्लियर मेरे भाई। तो ये किसके बारे में था, आपका रीजन ऑफ मैचुरेशन के बारे में। नेक्स्ट हमने चलते हैं मैचुरेशन। तो ये डिफरेंट रीजन हो गया, आपने प्रोक्सिमल भी देखा और आपने कौन सा डिस्टल भी देखा। अभी देखिए आपने कुछ नोट्स मैंने मेंशन किया जो एनसीईआरटी पे नहीं है, दैट इज जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं इनके केस में, ये एनसीईआरटी पे नहीं है मेरे भाई। एनसीईआरटी में आपका जस्ट रूट कैप के बारे में लिखा, लेकिन एक आपने याद रखिए पॉइंट, रूट पॉकेट। एक पॉइंट याद रखिए, रूट पॉकेट बोलेंगे ये क्या है ना, जो प्लांट आपका जनरली एक्वाटिक में रहते हैं, जो प्लांट कहाँ पे रहते हैं ना, एक्वाटिक में रहते हैं, उस प्लांट का, एक्वाटिक फ्लोटिंग प्लांट का, जैसे वाटर हाइसिंथ हो गया, पिस्टिया हो गया, रूट कैप इनका नहीं होगा। रूट कैप इज रिप्लेस्ड बाय रूट पॉकेट, और जिसका फंक्शन होता है बॉयंसी प्रोवाइड करना, फ्लोटिंग करने में मदद करेगा। क्लियर मेरी बात। तो आपको पूछा जाएगा किसके केस में रूट कैप नहीं होता है, रूट पॉकेट होता है। जैसे आपने बोल दिया वाटर हाइसिंथ की बात बोलो, पिस्टिया की बात बोलो, पिस्टिया को आपने पढ़ेंगे, तो इनके केस में रूट कैप इज रिप्लेस्ड बाय रूट पॉकेट। और रूट पॉकेट क्या देगा ना, buoyancy देगा, फ्लोटिंग करने में मदद करेगा। क्लियर मेरे भाई। नेक्स्ट चलते हैं आपका रूट का डिफरेंट मॉडिफिकेशन। तो चलिए देखते हैं रूट का मॉडिफिकेशन होके क्या बनेगा। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, बच्चों मैंने जो आपको बताया था ना, वो था मेन फंक्शन ऑफ द रूट, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला फंक्शन ऑफ रूट क्या क्या करेगा, ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, एनकरेज देना, कभी कभी आपने बताया था स्टोरेज भी करेगा, और कभी कभी प्लांट ग्रोथ हार्मोन भी बनाएगा। लेकिन अभी देखेंगे मॉडिफिकेशन क्या क्या हो सकता है ना, स्टोरेज के लिए भी, सपोर्ट के लिए भी, रेस्पिरेशन, मतलब अदर देन एब्जॉर्प्शन क्या होगा फंक्शन। मतलब आपका जो सबको लगता है कि रूट का मेन फंक्शन है वाटर मिनरल ऑब्जर्प्शन करना, ये आपका फंक्शन को छोड़ के, वाटर मिनरल ऑब्जर्प्शन को छोड़ के रूट और क्या कर सकता है, कोई पूछेगा तो ये तीन आएगा, स्टोरेज, सपोर्ट एंड रेस्पिरेशन। स्टोरेज क्या होगा ना, रूट गेट्स स्टोलन टू स्टोर फूड, फूड स्टोरेज करेगा। जैसे कि बच्चों आपने मुझे बोलिए रूट कितने टाइप था सर, रूट डाइकोट के केस में टैप रूट सिस्टम था, और मोनोकोट रूट के केस में फाइब्रस रूट सिस्टम था। तो अभी अपने देखेंगे किसके केस में होगा ना, टैप रूट सिस्टम ऑफ कैरेट एंड टर्निप। ये कैरेट है, इस टर्निप है, जो बीट रूट है, तो इनका टैप रूट आपके डाइकोट होते हैं, क्योंकि कैरेट और टर्निप ये सब कहाँ से बिलोंग करेंगे, क्रूसीफेरी से बिलोंग करेंगे। क्रूसीफेरी और ब्रासिकासी डाइकोट होता है, और डाइकोट का रूट बच्चों क्या होता है, आप टैप रूट होता है। तो लिखा टैप रूट ऑफ कैरेट एंड टर्निप, एडवांटेजेस रूट ऑफ एस्परागस एंड स्वीट पोटैटो। ये स्टोरेज ऑफ द फूड के लिए हो गया। क्लियर मेरी बात। तो रूट का तीन फंक्शन हमने पढ़ेंगे, जो पहले लिखा स्टोरेज, स्टोरेज में भी दो टाइप ऑफ रूट लिखा है। लेकिन बच्चों एक बात बताना चाहूंगा, ये जो आपका डिलीटेड पोर्शन अभी हो गया, उसमें ये सब आपका मॉडिफिकेशन ऑफ रूट स्टेम लीफ नहीं दिया गया है, जिसको मैंने एक्स्ट्रा बताऊंगा। क्लियर मेरी बात। तो टैप रूट, कैरेट और टर्निप का, एडवांटेजेस रूट्स एस्परागस, स्वीट पोटैटो का। बच्चे लेकिन ये टैप रूट और एडवांटेजेस रूट को मार्क नहीं करते हैं। मैंने बार बार बोला टैप मतलब आपने किस में लेगा, डाइकट, तो ये रेडिस, ये टर्निप, ये सब आपका क्रूसीफेरी से बिलोंग करेंगे, तो इसलिए टैप रूट सिस्टम होगा। एडवेंटिशियस रूट आपका स्वीट पोटैटो, बिकॉज स्वीट पोटैटो का जो मॉडिफिकेशन आपका, ये आपका कहाँ से होता है, रूट में जो स्टोरेज करेगा, ये इसलिए मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट होगा। एंड एस्परागस भी। क्लियर, मतलब अदर देन रेडी के लिए आपका होता है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे सपोर्ट के लिए। सपोर्ट के लिए भी जैसे आपने प्रॉप रूट होता है, जिसको हैंगिंग रूट बोलते हैं, आपने बैनियन ट्री में देखोगे, सपोज ये कोई बैनियन ट्री है भाई, तो ये बैनियन ट्री में सब ब्रांचेस तो है, लेकिन ये बैनियन ट्री में आपने देखोगे थोड़ा थोड़ा आपका रूट लाइक स्ट्रक्चर नीचे की तरफ ग्रो करता है। और ये जब आपने ग्राउंड को टच करेगा ना मेरे भाई, ये आपने क्या होगा, आपको स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जैसा लगेगा। आपको लगेगा ये शायद न्यू प्लांट है, प्लांट का एक्चुअल स्टेम लगेगा कि ये और कोई स्टेम है, नहीं भाई।
ये एक्चुअली रूट है। ये रूट ट्राई करता है नीचे की तरफ जाएगा, टच करेगा। हम कभी-कभी इसको कट कर देते हैं, लेकिन ये करना नहीं चाहिए बिकॉज़ ये रूट नीचे जाएगा, सॉइल को टच करेगा, धीरे-धीरे उसका सेकेंडरी ग्रोथ भी होगा और ये क्या करेगा सपोर्ट के लिए मॉडिफिकेशन हो जाएगा। ऐसे रूट को बोलते हैं बच्चों प्रॉप रूट। banyan tree में मिलेगा स्टील रूट, जैसे अराइज फ्रॉम द लोअर नोड ऑफ द स्टेम। ये जैसे आपने देख सकते हैं मेज के केस में, सुगारकेन के केस में मिलने वाला है। नाम नहीं लिखा, इसमें लिख लीजिए इसमें क्या क्या हो गया आपका ना, ये मेज के केस में एंड सुगारकेन के केस में मिलेगा। मेज, सुगारकेन, बैम्बू के केस में भी अपने देख सकते हैं इसका लोअर नोड से अपने कुछ रूट अरेस्ट करेगा। तो मेज, सुगारकेन के केस में सब क्या हो गया आपका स्टील रूट हो गया, जो एनसीईआरटी में डाटा दिया है हमने बोल दिया। तो ये था आपका सपोर्ट के लिए रूट, स्टील रूट एंड दैट इज द प्रॉप रूट। क्लियर। नेक्स्ट लिखा रेस्पिरेशन करने के लिए भी रूट मॉडिफिकेशन होता है। रेस्पिरेशन मतलब ना बच्चों कुछ प्लांट का रूट होता है जो स्वाम्पी एरिया में ग्रो करते हैं। स्वाम्पी मतलब ज्यादा जहाँ पे थोड़ा सा सॉइल में ज्यादा पानी है, तो पानी सॉइल में बच्चों ज्यादा होता है ना, तो एयर नहीं रहेगा। जब सॉइल में वाटर कंटेंट बढ़ जाएगा, एयर नहीं रहेगा, तो रूट रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा। आपने कभी देखे होंगे कभी कोई प्लांट को ज्यादा पानी दे देते हैं, उसका रूट खराब हो जाता है और प्लांट का डेथ हो जाता है। इसका रीजन क्या है? रीजन होता है कि रूट को ऑक्सीजन नहीं मिला। तो इसीलिए जो प्लांट क्या करते हैं, जो स्वाम्पी एरिया में ग्रो करेंगे, तो उनका रूट क्या करते हैं, ऑक्सीजन पाने के लिए रूट थोड़ा हॉरिजेंटली ग्रो करेगा। जैसे देखिए स्वाम्पी एरिया में, जैसे सुंदरबन में होता है एक प्लांट राइजोफोरा। हमारे सुंदरबन जो एरिया है, तो वहां पे एक प्लांट ग्रो करता है राइजोफोरा। तो ये राइजोफोरा प्लांट का देखिए सब रूट क्या करेंगे, नीचे से ऐसे, सपोज ये प्लांट है, तो इसका रूट क्या करेगा, नीचे से, ये नीचे से ऐसे ग्रो करके अपवर्ड की तरफ ग्रो करेंगे। सॉइल के सरफेस में ये सब आपका मतलब ओब्लिकली जाके सॉइल के सरफेस में नेगेटिवली जियोट्रोपिक ग्रो करेंगे। रूट का नेचर होता है पॉजिटिव जियोट्रोपिक, नीचे जाना चाहिए, लेकिन ये नेगेटिव जियोट्रोपिक सो करके अपवर्ड जाएंगे। क्यों अपवर्ड जा रहे हैं? ताकि इनको क्या मिल पाएगा, थोड़ा ऑक्सीजन मिल पाएगा, इसीलिए जा रहे हैं। क्लियर मेरे भाई? तो इसलिए लिखा इन प्लांट लाइक राइजोफोरा रूट ग्रो अपवर्ड नेगेटिवली जियोट्रोपिक होगा और ऐसे रूट का नाम न्यूमाटोफोर रखा गया। बच्चों याद रखिए न्यूमाटो, न्यूमाटिक वर्ड मतलब रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन। निमोनिया रिलेटेड टू आपका लॉन्ग्स, तो इसलिए जहां पे ऑक्सीजन रेस्पिरेशन रिलेटेड आपका कोई चीज होता है हमने न्यूमाटो वर्ड बोलते हैं। बर्ड्स का आपने जो पढ़ा था बोन होता है, न्यूमाटिक बोन होता है, एयर कैविटी था, तो एआर लॉन्ग्स रिलेटेड नाम होगा तो आपने न्यूमा वर्ड यूज करेंगे। तो ये रूट आपने ओब्लिकली ऊपर जा रहे हैं ताकि आपका नेगेटिवली जियोट्रोपिक्स होकर ताकि उनको ऑक्सीजन मिल पाएगा। तो ऐसे रूट को आपने क्या बोला, न्यूमाटोफोर, जो कहाँ पे मिलेगा आपका राइजोफोरा में। तो ये बच्चों क्या था, डिफरेंट रूट का मॉडिफिकेशन था। फॉर स्टोरेज क्या होगा, फॉर सपोर्ट, और फॉर क्या हो गया, रेस्पिरेशन। तो आपने ये जो इनिशियल पार्ट ऑफ द प्लांट को मतलब प्लांट मॉर्फोलॉजी को मैंने 2 लेक्चर में खत्म किया। स्टार्टिंग किया था इंट्रोडक्शन जो साइंटिस्ट का था एथेरेनिसा, उसके बाद इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था। इस पार्ट पे मैंने रूट का भी खत्म किया। नेक्स्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट करेंगे बच्चों स्टेम से। ओके चलिए, थैंक यू।